क्या तू इस सरजमीन पर ऐसी मखलूक को पैदा करेगा जो जमीन को खून से भर दे, फसाद से भर दे। ऐ परवरदिगार आलम, क्या तू इस सरजमीन पर ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन पर खून खराबा करे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून। ऐ फरिश्तों की जमात, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। वो मखलूक जो मैं पैदा करना चाहता हूं वो मेरे इल्म पाक के अंदर है। वो मेरी मुंतखब मखलूक है, वो मेरी बरगुजीदा मखलूक है, वो मेरी चुनी हुई मखलूक है। जिस मखलूक में आदम होंगे, जिस मखलूक में नूह होंगे, जिस मखलूक में इब्राहीम होंगे, जिस मखलूक में ईसा होंगे, जिस मखलूक में मूसा होंगे और जिस मखलूक में मोहम्मद अरबी होंगे, जिस मखलूक के अंदर ऐसे ऐसे लोग होंगे कि कायनात के लोग उन अजीम हस्तियों के सामने झुकेंगे। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सवाल का जवाब बनाकर जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज दिया। जवाब इस सूरत में नहीं है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशक्ल आदमियत अल्लाह ने भेजा। जवाब इस सूरत में नहीं है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंतहाई खूबसूरत बनाकर अल्लाह ने भेजा। जवाब इस सूरत में भी नहीं है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ताकतवर हैसियत अल्लाह ने दी। जवाब इस सूरत में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कायनात की तमाम चीजों का इल्म अता फरमाया और फिर आगे फरमाया, तुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। फिर फरिश्तों के सामने उनको पेश किया। फरिश्तों से पूछा अल्लाह ने कि इन तमाम चीजों के नाम तुम बतलाओ। फरिश्तों ने अपने इज्ज का एतराफ किया। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम चीजों के नाम बतला दिए। बदल डाला है अब तो अपना अंदाजे बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की जुबान हमने। पता ये चला कि इल्म का इम्तियाज इंसान को फरिश्तों से बेहतर बना देता है। इल्म का इम्तियाज इंसान को मस्जूदे मलाइका बना देता है। इल्म का इम्तियाज इंसान को लोगों में मुमताज बना देता है। इल्म का इम्तियाज ही इंसान को दूसरों से बरतर कर देता है। इल्म का इम्तियाज ही इंसान को दूसरों से बेहतर कर देता है। इल्म ही इंसान को खुदा की कुदरत का शाहकार बना देता है। इल्म इंसान को खुदा का कुर्ब अता करता है। इल्म जो हासिल करता है अल्लाह उसको इज्जतों की मसनदों के ऊपर बिठाल देता है। जो इल्म हासिल करता है अल्लाह उसको दूसरों से मुमताज कर देता है। अल्लाह दूसरों में उसको बरतर कर देता है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नफ्से इंसानियत को अल्लाह ने नहीं पेश किया। आदम अलैहिस्सलाम की बशरियत को नहीं पेश किया। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान हैं। हम तो दुनिया में पैदा किए, उन्हें जन्नत में अल्लाह ने पैदा किया। तो बताओ क्या वो खूबसूरत नहीं रहे होंगे? यकीनन वो खूबसूरत रहे होंगे, यकीनन बहुत अजीज रहे होंगे। अरे हम दुनिया में पैदा हुए, उन्हें जन्नत में पैदा किया गया। और आप जानते हैं कि माहौल का असर तखलीक पर पड़ता है। बरतानिया के अंदर पैदा होने वाला बच्चा अफ्रीका के अंदर पैदा होने वाले बच्चों में कितना मुमताज होता है। फिर उन्हें तो जन्नत के अंदर पैदा किया गया। यकीनन बहुत खूबसूरत रहा होगा, यकीनन साहिब जमाल रहा होगा, यकीनन बहुत हसीन रहा होगा। अगर अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम का हुस्न पेश कर देता तब भी फरिश्ते उनके सामने झुक जाते। अगर आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह जमाल पेश कर देता तब भी फरिश्ते उनके सामने झुक जाते। लेकिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का हुस्न नहीं पेश किया, आदम अलैहिस्सलाम का जमाल नहीं पेश किया, बल्कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म पेश किया, आदम का फजल पेश किया, आदम की मालूमात को पेश किया। पता ये चला कि जो इंसान जितना बड़ा आलिम होगा आदमियत से वो उतना करीब होगा, और जितना बड़ा वो जाहिल होगा आदमियत से वो उसी कदर दूर होगा।